हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मध्यकालीन भारत के इतिहास से तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नोत्तर लेके आया हूं, जो कि दोस्तों उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल, उत्तराखंड एलटी लेक्चरर एंड यूपी एलटी लेक्चरर, डीएसएसबी, ईएमआरएस, यूजीसी नेट, सीटेट, पुलिस व उत्तराखंड और सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, ये पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नोत्तरों में पहला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो वह था गयासुद्दीन तुगलक, इसे गाजी मलिक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो दोस्तों, यह गयासुद्दीन तुगलक ही नाम से गद्दी पर बैठा और यह बैठा था 320 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो वह था तुगलक वंश, और दोस्तों इसने लगभग 94 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था मलिक तुगलक। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? तो इन्होंने तुगलकाबाद की स्थापना की, जो कि दिल्ली के निकट है। अगला प्रश्न है, तुगलकाबाद को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो यह बनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि में सुधार के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो इन्होंने कृषि में सुधार के लिए सिंचाई और भूमि सुधार नीति अपनाई, और दोस्तों कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु इसने नहरें भी बनवाई। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने भू राजस्व की दर को कितना निर्धारित किया? तो इन्होंने भू राजस्व की दर को उपज का 1/3 भाग निर्धारित किया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान के लिए कहा था, हुनूस दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है? तो यह कहा था इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के लिए। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किस प्रकार हुई? तो इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के गिरने से हुई। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका मकबरा है तुगलकाबाद किले में। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो यह बैठा था मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खां। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था जूना खां। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा अफ्रीकी यात्री मोरक्को से भारत आया था? तो वह था इब्न बतूता। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को किन किन नामों से जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी सुल्तान या पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित की। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक सिक्कों में किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक सिक्कों में तांबा और पीतल धातु का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस नए विभाग की स्थापना की थी? तो इन्होंने कृषि के विभाग के लिए दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, दीवाने अमीर कोही विभाग किससे संबंधित था? तो यह कृषि विभाग से संबंधित था, और इनका कार्य भी था तकावी ऋण प्रदान करना। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान और कराचिल अभियान क्यों किए? तो इन्होंने खुरासान अभियान किया ईरान पर अधिकार हेतु, और कराचिल अभियान शुरू किया था हिमालय क्षेत्र को जीतने हेतु। अगला प्रश्न है कि सुल्तान के शासनकाल में दोआब में कर वृद्धि की गई, जिसके कारण विद्रोह हुआ? तो यह क्या था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया? तो इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन रेहला पुस्तक में किया। अगला प्रश्न है कि सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर किस इतिहासकार ने कहा था राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? तो यह कहा था बदायूनी ने। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इस क्वेश्चन आंसर एक साथ ही हो गए हैं। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध प्रांत के थट्टा में हुई थी, और यह हुई थी विद्रोह को दबाने के दौरान। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जैन संत को संरक्षण प्रदान किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभ सूरी जैन संत को संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने होली के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेना प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने।
अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो वह बना था फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक कौन था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। एक बार हुआ था ठट्टा में 1351 में और दूसरी बार दिल्ली में। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक ने कौन से 4 नए शहर बसाए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर ये शहर बसाए थे। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित जौनपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो यह नाम रखा गया था जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर। अगला प्रश्न है कि सुल्तान को सिंचाई विभाग का जनक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक ने कितनी बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने हक ए शर्ब यानी सिंचाई कर लगाया था। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक ने कौन से 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने वे कर जो शरीयत इस्लामी कानून के विरुद्ध थे, ऐसे 24 जुल्म वाले कर समाप्त किए थे। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक ने कौन से 4 मुख्य करों को ही वसूलने की अनुमति दी? तो वे करते खराज, खम्स, जजिया और जकात। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक ने लोक कल्याण के लिए किस विभाग की स्थापना की? तो इन्होंने लोक कल्याण के लिए दीवाने खैरात यानी दान विभाग की स्थापना की। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी अस्पताल की स्थापना किस नाम से की? तो इन्होंने सरकारी अस्पताल की स्थापना दार उल सफा के नाम से की। अगला प्रश्न है बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो इन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए रोजगार दफ्तर विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बुंदगान विभाग की स्थापना की। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दास गुलाम किस सुल्तान के पास थे? तो या थे फिरोज शाह तुगलक के पास। इनके पास लगभग 1,80,000 गुलाम थे। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोजशाही नाम से लिखी। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक ने किस नाम के सिक्के चलाए? तो फिरोज शाह तुगलक ने अद्धा यानी आधा जीतल मूल्य का और बिक यानी 1/4 जीतल मूल्य का ये सिक्के चलाए। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार रहता था? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जियाउद्दीन बरनी प्रसिद्ध इतिहासकार रहता था। इन्होंने तारीख फिरोजशाही लिखी थी। अगला प्रश्न है कि सुल्तान ने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली लाकर स्थापित करवाया? तो यह करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसने अशोक के 2 स्तंभ जो मेरठ और टोपरा में थे उनको लाकर इन्होंने दिल्ली में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने कोटला फिरोज शाह मस्जिद का निर्माण कराया। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1388 ईस्वी में। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक के बाद कौन सुल्तान बना? तो फिरोज शाह तुगलक के बाद गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय सुल्तान बना। अगला प्रश्न है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासुरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला प्रश्न है तुगलक वंश के शासनकाल में दिल्ली पर किसका आक्रमण हुआ था? तो तुगलक वंश के शासनकाल में दिल्ली पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है तैमूर लंग ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने दिल्ली पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया। अगला प्रश्न है तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला प्रश्न है तैमूर के आक्रमण का दिल्ली सल्तनत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो तैमूर के आक्रमण का दिल्ली सल्तनत पर यह प्रभाव पड़ा कि तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया और सल्तनत कमजोर हो गई। अगला प्रश्न है किस तुगलक सुल्तान ने इक्ता प्रणाली को वंशानुगत बना दिया था? तो यह बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो इनका राज्याभिषेक हुआ था तुगलकाबाद में 1325 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक ने किस नए नगर की स्थापना की थी? तो इन्होंने जहांपनाह नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन से 2 प्रमुख स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? तो इनके समय विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का द्वारा। अगला प्रश्न है बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक ने हज यात्रा के लिए आर्थिक सहायता के लिए कौन सा विभाग बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने
दीवान खैरात विभाग की स्थापना की थी, जो गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए था, जिसमें हज यात्रा के लिए आर्थिक सहायता भी शामिल थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों का पद वंशानुगत कर दिया था? तो यह किया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य सेवाओं के बदले सैनिकों को नगद वेतन के बजाय क्या देना शुरू किया? तो उन्होंने नगद वेतन के बजाय भूमि अनुदान या जागीर देना शुरू किया। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा शुरू की गई निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कहाँ की जाती थी? तो यह की जाती थी मदरसों में। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक के समय मंगोल आक्रमण कितनी बार हुए? तो इनके समय मंगोल आक्रमण लगभग 29 बार हुए। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी किस परियोजना को जन कल्याण का स्वर्ग कहा था? तो यह परियोजना थी दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण करना। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सर्वाधिक विद्रोह कहाँ हुए थे? तो यह हुए थे दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस कारण किया था? तो इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रारंभ चांदी की कमी और राजकोष की कमजोरी के कारण किया था। अगला प्रश्न है, तुगलक शासकों ने कौन सा युद्ध पहनावा शुरू किया था? तो उन्होंने सफेद रंग की पोशाक पहनना शुरू किया था। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश के शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो इनकी राजकीय भाषा थी फारसी। अगला प्रश्न है, तारीख फिरोजशाही का लेखक कौन था? तो वह था जियाउद्दीन बर्नी। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं के लिए कौन सा विभाग शुरू किया? तो इन्होंने अनाथ महिलाओं और विधवाओं के लिए दीवान खैरात नाम का विभाग शुरू किया। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी भवनों में किस शैली का प्रयोग किया? तो इन्होंने सरकारी भवनों में स्थानीय भारतीय शैली और इस्लामी शैलियों का मिश्रण से सरकारी भवनों को तैयार करवाया। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़वाता था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का पतन किसके आक्रमण के बाद हुआ? तो यह हुआ था तैमूर लंग के आक्रमण के बाद। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किस वंश के बाद हुई थी? तो यह हुई थी खिलजी वंश के बाद। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? तो यह की थी उन्होंने सार्वजनिक कार्यों जैसे नहर, शहर, अस्पताल आदि के निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचिल अभियान किस क्षेत्र में किया था? तो यह किया था उन्होंने हिमाचल क्षेत्र में और कुमायूं की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है, फुतुहात ए फिरोजशाही क्या है? तो यह है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। अगला प्रश्न है कि सुल्तान को अंधाधुंध शासन के लिए जाना जाता है? तो वह सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, शम्स ए सिराज अफीफ किस सुल्तान का दरबारी इतिहासकार था? तो यह था फिरोज शाह तुगलक का दरबारी इतिहासकार। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने मुफ्त इलाज की सुविधा के लिए किस अस्पताल की स्थापना की थी? तो इन्होंने मुफ्त इलाज की सुविधा के लिए दारुल सफा नाम के अस्पताल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, दौलताबाद को मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या नाम दिया था? तो दौलताबाद को मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी नाम दिया था। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था गाजी मलिक। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु की तिथि क्या थी? तो इनकी मृत्यु की तिथि थी 20 मार्च 1351 ईस्वी। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में खराज क्या था? तो यह भू राजस्व कर था। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार ए फिरोजा शहर किस नदी के किनारे बसाया था? तो यह बसाया था उन्होंने गग्गर नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, बर्नी के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने कितने कल्याणकारी कार्य किए थे? तो बर्नी के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 36 कल्याणकारी कार्य किए थे। अगला प्रश्न है, किस तुगलक शासक ने सिक्कों पर खलीफा का नाम खुदवाया? तो यह खुदवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विद्वान को चीन में अपना दूध बनाकर भेजा था? तो चीन में अपना दूध बनाकर इन्होंने भेजा था इब्न बतूता को। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अमीर सादा के अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया जिससे विद्रोह हुआ? तो वह सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में निर्मित फिरोज शाह कोटला क्या था? तो यह एक किला और शहर था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की 5 प्रमुख योजनाएं क्या थी? तो इनकी 5 प्रमुख योजनाएं थी दोआब कर में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासन अभियान और कराचिल अभियान। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्राचीन ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो वह प्राचीन ग्रंथ था जवाहर ए फिरोजशाही। अगला प्रश्न है कि सुल्तान के काल में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का शासनकाल किस अवधि तक रहा? तो यह रहा था 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। तो दोस्तों, आज हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास से एक महत्वपूर्ण टॉपिक तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नोत्तर किए, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इन प्रश्नों में वो प्रश्न भी हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, मुझे जुकाम हुआ है तो मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी हो रखी है।
आई होप दोस्तों कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।